राजस्थान के टीएसपी इलाके में चल रहा उग्र प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। इस प्रदर्शन के दौरान आज भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में आमना सामना होता रहा। हालांकि अभी भी पुलिस कमज़ोर पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदर्शनकारी दूसरे इलाकों में भी उग्र होने लगे हैं और यही कारण है कि अब जो NH 8 पर बंद चल रहा था वो अब गांव की तरफ पसरने लगा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी स्थिति सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ रही है। आपको बता दें कि उदयपुर के खेरवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में सामान्य सीटों पर ST वर्ग के छात्रों को नौकरी देने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन बीते 4 दिनों के बाद में ये धरना प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारी इसको लेकर के अहमदाबाद उदयपुर हाईवे मार्ग को जाम कर दिया और यहाँ से गुजरने वाले ट्रकों में और वाहनों में तोड़फोड़ की। यहाँ तक कि पुलिस पर भी पथराव और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके कारण मामूली जाब्ता अपनी जान बचाकर भागा। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम विपक्ष के नेता और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को शांति के साथ बातचीत से मसला हल करने के लिए अपील की है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने 4 तजुर्बेकार IASओं को विवादित क्षेत्र में भेजकर वहां का माहौल थामने और मसले को हल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में आती नज़र नहीं आ रही और यही वजह है कि लगातार मामला तेज़ी के साथ बिगड़ता जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो पूरा मसला है ये छत्तीसगढ़ के एक विशेष विचारधारा वाले लोगों की ओर से भड़काया गया है। वे लोग यहाँ पर पड़ाव डाले हुए थे। हालांकि मामला भड़कते ही बहुत से लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन इस नए सिरे से पूरे मामले की जांच करने में जुटा है। हिंसक प्रदर्शन के कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी अब खौफजदा हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं ये अब दूसरे इलाकों में घुस कर के तोड़फोड़ कर रहे हैं। यही नहीं, लूटपाट भी यहाँ पर तेज़ी के साथ हो रही है। एक होटल जो हाईवे पर बनी हुई थी, लगातार 3 बार प्रदर्शनकारियों ने उसमें हमला करके न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि कीमती और महंगे सामान भी लूट लिए। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप हो, चाहे दुकानें हो, चाहे ट्रकों में लदा हुआ सामान, इन सभी को लेकर के प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करने के अलावा उन्हें आग के हवाले तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका जो सामान है उसे भी लूट रहे हैं। और ये सारी वजह अब कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। हालांकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी मामला उग्रता के साथ में तेजी से फैल रहा है। पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार ने जिन 4 IPS अधिकारियों को भेजा है उनमें से तजुर्बेकार आनंद श्रीवास्तव काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि दिनेश MN SP रहते हुए उदयपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उन्हें भी सरकार ने यहां भेजा है। देखना होगा कि DG ML लाठर, इसके अलावा IPS दिनेश MN, IPS आनंद श्रीवास्तव और IPS शंकर दत्त शर्मा जैसे वरिष्ठ सीनियर अनुभवी अफसरों के होते हुए किस तरीके से इस पूरे मसले को थामने का काम किया जाएगा। क्या सामान्य सीटों पर ST वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा या फिर इसका कोई और हल निकलता दिख रहा है। सरकार फिलहाल चुप्पी साधे बैठे हुए इस पूरे मसले को शांत करने का प्रयास करने में जुटी है, लेकिन ये मामला अब विपक्ष की सुर्खियों से होता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 4 दिनों से हाईवे जो बंद है वो उस पर भी अभी कोई
कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से भी कुछ अमला और कंपनियां मांगी है। इसके अलावा अतिरिक्त आरएसी की कंपनियां भी विवादित इलाके में भेज दी गई है। देखना होगा कब तक इस पूरे इलाके में शांति बहाल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट पॉलिटिकल ड्रामा।